कौन सी कॉमन सर्जरीज हैं जो आप करते हो? तो सर सभी तरह की जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सभी कर लेता हूँ। जनरल सर्जरी में चाहे अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, हर्निया है और कोई भी बवासीर, भगंदर, वेरिकोज वेन, कोई भी जनरल सर्जरी रिलेटेड, कोई पेनक्रियाज की दिक्कत है, पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, सभी तरीके की सर्जरी कर लेता हूँ। एक बीमारी जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर, वो है बवासीर। बहुत लोग इससे परेशान हैं, आप हमें कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो आज की डेट में बड़ी बढ़ रही है। उसका रीजन है, एक तो हमारी लाइफस्टाइल, जो पुराने लाइफस्टाइल थे उससे आज की डेट में बड़ा चेंज हो रहा है। दूसरी बात, पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। छोटा बवासीर हो, पेशेंट को हम बिना सर्जरी के भी ट्रीट कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा के भी ट्रीट कर सकते हैं, बैंडिंग से भी ट्रीट कर सकते हैं। जबकि बड़ा बवासीर है तो उसको हेमरॉइड्स में हम, जिसको कहते हैं बवासीर निकालना, हेमरॉइडेक्टमी, वो भी करते हैं। लेजर से भी ट्रीटमेंट हम आगे जाके यहाँ शुरू करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह और मैं आज आपका इंडस हॉस्पिटल के इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं फतेहगढ़ साहब के बहुत ही मशहूर जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर प्रतीक शारदा। आइए इनके बारे में जानते हैं। सर वेलकम, नमस्कार हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक शारदा है और मैं जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इससे पहले मैं एम्स ऋषिकेश में था 4 साल, जहाँ पर मैंने ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी का भी यूनिट हेड किया है, साथ में ट्रॉमा सेंटर में भी काम किया है और साथ ही मैंने जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में भी काम किया है। मेरे पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं जनरल, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में भी ट्रेंड हूँ। मैं साथ ही साथ लेजर सर्जरी, इनोरेक्टल सर्जरी, जिसको हम बवासीर, भगंदर की बीमारियां कहते हैं, उनमें भी ट्रेंड हूँ। साथ ही में हम नए जो तरीके हैं जिसमें जख्म जो नहीं भरते हैं, पुराने जख्म हैं, उनको नए तरीके से कैसे जल्दी से जल्दी जख्म भरा जा सकता है, उन सबको हम यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर्जरी डिपार्टमेंट में आपकी जर्नी या ऐसा कौन सा कारण था जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप एक सर्जन बनो? तो सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली मैं फतेहगढ़ साहब क्यों ज्वाइन किया था। मैं खन्ना के पास एक गाँव है कुलाहा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा पेरेंटल ग्राउंड वहाँ पे है। मेरे दादाजी भी डॉक्टर थे, मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही डॉक्टर्स का है। तो ऑब्वियसली इस फील्ड में मेरा इंक्लाइन तो था ही। प्लस मैं सर्जरी क्यों चूज करी? सर्जरी मैंने इसलिए चूज करी क्योंकि शुरू से ही मुझे बड़ा शौक था कि मैं पेशेंट को एक सिंगल शॉट में ट्रीट करूँ। ठीक है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन है, मैं उसको दवाई देके कोई फायदा नहीं है उसको। मुझे पता है कि सर्जरी करके सिंगल शॉट में पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, सर्जरी में एक वो सेंस ऑफ फीलिंग आता है कि नहीं मैंने पेशेंट को ठीक किया है, या मेरे को हर बारी वो एड्रेनलिन रश मिलता है कि नहीं नया केस है या कोई ट्रॉमा का पेशेंट आए तो टाइमली पेशेंट को ठीक करो, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो मैं ये नहीं कहता कि सर्जरी में बिल्कुल 100% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, बट 95% के आसपास अगर आपका रेशियो ठीक रहता है पेशेंट का, तो अंदर से जो फीलिंग आती है बड़ी अच्छी रहती है। सर कौन सी कॉमन सर्जरीज हैं जो आप करते हो? तो सर इससे पहले मैं जहाँ पर भी काम किया है, जैसे मुलाना काम किया है, एम्स ऋषिकेश में काम किया है, तो मैं सभी तरह की जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सभी कर लेता हूँ। जनरल सर्जरी में चाहे अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, हर्निया है और कोई भी बवासीर, भगंदर, वेरिकोज वेन, कोई भी जनरल सर्जरी रिलेटेड, कोई पेनक्रियाज की दिक्कत है, पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, सभी तरीके की सर्जरी कर लेता हूँ। लैप्रोस्कोपी में भी मैं गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्नियाज, अम्बलाइकल हर्नियाज, ये सब कर लेता हूँ। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, जिसको हम लैप्रोस्कोपी से अपार्ट गिनते हैं, जिनमें हम लेजर्स का यूज़ कहते हैं, वेरिकोज वेन में, भगंदर में, बवासीर में, उन सबको भी मैं ट्रेंड हूँ और ये ट्रेनिंग मैंने मुंबई से ली है। और चौथी बात, मैं सभी तरह की मैलिग्नेंसी में भी आराम से डील कर लेता हूँ और यहाँ पर हम सभी तरह की ये सर्जरीज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स पेशेंट हैं जिनको ट्रीट किया है। आप मुझे सर लैप्रोस्कोपी सर्जरीज के बारे में बताओगे कि लैप्रोस्कोपी क्या होती है और लैप्रोस्कोपी का जो कन्वेंशनल सर्जरीज का तरीका है उससे क्या अंतर है, क्या बेनिफिट है? देखो सर, जनरल सर्जरी में 2 तरीके की आजकल सर्जरी है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और ट्रेडिशनल सर्जरी। एक नया अपकमिंग टर्म भी है रोबोटिक सर्जरी, उसके बारे में भी हम बाद में बताएंगे। सो बेसिकली जनरल सर्जरी में ओपन सर्जरीज वो होती हैं जिनमें हम चीरा मार के अंदर से कुछ भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करते हैं। चाहे हम सिंपल गॉल ब्लैडर की सर्जरी की ही बात करें, जिसमें हमें गॉल ब्लैडर निकालना है, चीरा मारा पेशेंट को और गॉल ब्लैडर निकाला। पर उस सर्जरी में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है, एक तो चीरा लगता है, पेशेंट को जल्दी रिकवरी नहीं हो पाती है, उसमें मसल्स कट होती हैं कुछ, उसको वापस हम धागे से जोड़ते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। जबकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम 2, 3, 4 छोटे छेदों से, हम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी, हम उसको पेशेंट को ट्रीट करते हैं, गॉल ब्लैडर निकालते हैं और नेक्स्ट डे पेशेंट को हम खाना पीना भी शुरू कर देते हैं। तो अर्ली रिकवरी है उसमें, हर्निया के चांसेस कम हैं। दूसरी बात, अगर आप ब्लीडिंग या कोई बाकी कॉम्प्लिकेशन, उसके चांसेस भी कम हैं। चौथी बात,
अगर पेशेंट को हम जितना जल्दी घर भेज सकते हैं तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के भी चांसेस कम हैं। सो इंडस फतेहगढ़ साहिब में हम सभी तरह की लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, चाहे गॉल ब्लैडर हो गए, चाहे हर्निया हो गए, चाहे हर्निया में अम्बलाइकल हर्निया हो गए, इंग्वाइनल हर्निया हो गए, साथ ही में अगर कोई और हाइड्रेटेड सिस्ट हो गई या स्प्लीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हम लैप्रोस्कोपिकली बड़े आराम से यहाँ कर रहे हैं। हमने यहाँ काफ़ी पेशेंट लैप्रोस्कोपिकली इससे किए भी हैं, लगभग 100 के आसपास हम ऐसे केसेस कर चुके हैं पिछले अगस्त से। एक बीमारी जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर, वो है बवासीर। बहुत लोग इससे परेशान हैं, आप हमें कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो आज की डेट में बड़ी बढ़ रही है। उसका रीज़न है, एक तो हमारी लाइफस्टाइल, जो पुराने लाइफस्टाइल थे उससे आज की डेट में बड़ा चेंज हो रहा है। दूसरी बात, पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। छोटा बवासीर हो, पेशेंट को हम बिना सर्जरी के भी ट्रीट कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा के भी ट्रीट कर सकते हैं, बैंडिंग से भी ट्रीट कर सकते हैं। जबकि बड़ा बवासीर है तो उसको हेमरॉइड्स में हम, जिसको कहते हैं बवासीर निकालना, हेमरॉइडेक्टमी, वो भी करते हैं। लेजर से भी ट्रीटमेंट हम आगे जाके यहाँ शुरू करने वाले हैं। तो बवासीर का अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट को बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, और जो ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है, यानी कि जिसमें खून कम हो जाता है, वो भी रुक जाता है। सर, बवासीर के अलावा कैंसर में आप कौन कौन सी सर्जरीज करते हो? सर, मैं सभी तरह के पेट के कैंसर, छाती के कैंसर में एक्सपर्ट हूँ। मैंने ब्रेस्ट कैंसर, मैंने लगभग 1000 से ज़्यादा पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर के एम्स ऋषिकेश में ऑपरेट किए हैं। मेरे पास उन सब का डेटा भी है, और मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं जिनमें मैंने ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को ठीक किया है, और उनमें हमने क्या क्या नई मोडेलिटीज़ का ट्रीटमेंट किया है। सर, अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आप इंडस फतेहगढ़ हॉस्पिटल में कौन कौन से इलाज करते हो, कौन कौन सी सर्जरीज करते हो और कौन कौन सी बीमारियां को देखते हो? तो बेसिकली हम इंडस फतेहगढ़ साहिब में जनरल सर्जरी में कोई भी पेट से रिलेटेड बीमारी हो, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो, और साथ में बवासीर की, जिसको हम इनोरेक्टल सर्जरीज बोलते हैं, उन सबको ट्रीट करते हैं। मैलिग्नेंसी में भी मैं डील करता हूँ, और साथ में अगर कोई एक्सीडेंट का केस है, जैसे ट्रॉमा हो गया, चाहे चाकू लग गया, या कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया जिसमें ब्लंट ट्रॉमा, जिसके अंदर बाहर से कोई चोट नहीं है, पेट के अंदर चोट है, उन सबको डील करते हैं। रिसेंटली अभी हमने एक इंटरेस्टिंग केस भी किया है कि एक पेशेंट था, कोई इंजेक्शन लगा रहा था और उसकी नीडल अंदर टूट गई, तो बाहर से 2 जगह वो अटेम्प्ट किया गया कि उस नीडल को निकाला जाए, बट वो अटेम्प्ट फेल हो गया। हमारे पास फतेहगढ़ साहिब में वो पेशेंट आया, हमने उसकी नीडल को निकाला, और उसमें हमने उस नीडल को सेफली निकाल के पेशेंट के अटेंडेंट को हैंड ओवर किया, और पेशेंट अब डिस्चार्ज है और पेशेंट बिल्कुल ठीक है। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है? आप इंडस फतेहगढ़ साहिब में आप सब लोग आइए। अगर आपको जनरल सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या कोई भी एनोरेक्टल बीमारी, जिसको हम बवासीर, भगंदर, पाइल्स, कुछ भी आप कहें, या छाती के कैंसर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, पेट में कोई गांठ है, कोई भी रसौली है, तो आप मुझसे आके मिल सकते हैं, और हम यहाँ पर उन सब चीज़ों का इलाज करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम पेशेंट्स को चाहते हैं कि वो टाइमली हॉस्पिटल आएँ, सो दैट कि बीमारी आगे बढ़े ना, और टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो जाए और पेशेंट को अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल पाए। थैंक यू सर फॉर सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेटिव सेशन। अभी मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके डॉक्टर प्रतीक शारदा के लिए कोई सवाल हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।